हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे मैशली मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड 9 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, तुम इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स कंप्लीट कर देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा यूट्यूब पे सबसे पहले। तो गाइस 30 कमेंट्स कंप्लीट कर देना। कहानी की शुरुआत में इनोसेंट जीरो का लीडर वॉल्कबर्ग से आसमानों में लड़ रहा था और जमीन पे माश इनोसेंट जीरो का जो मेंबर कार्ल था उससे लड़ रहा था। तभी हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में एक पावरफुल ब्लैक मैजिशियन था जिसका नाम था एडम। उसने इस मैजिक वर्ल्ड को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा मदद किया और जो मैजिक एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इस्टेब्लिश किया था और उसने अपने आखिरी वक्त में लोगों की मदद की। उसके 3 करीबी थे, उनमें से वेलबर्ग एक था। प्रेजेंट में वेलबर्ग इनोसेंट जीरो के लीडर से लड़ रहा था। इनोसेंट जीरो का लीडर अपने फॉरबिडन मैजिक की मदद से जो कॉफिन लाया था वो खुल जाता है। उसके अंदर से जो एडम का बॉडी था वो निकलता है, जिसे देखने के बाद वेलबर्ग शॉक होता है, कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इनोसेंट जीरो को लीडर कहता है कि तुम खुश नहीं हो। एडम को दोबारा देख के मैंने उसकी बॉडी को अपने टाइम मैजिक की मदद से जिंदा किया है, लेकिन उसका जो सोल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी वहाँ पे इनोसेंट जीरो का एक मेंबर आता है, कहता है मेरा नाम है नेक्रोस, मैं एडम को कंट्रोल करूंगा, तुम्हारा ओपोनेंट बनूंगा, तो फिर तैयार हो जाओ, मुझे एक अच्छी सी फाइट देना। वेलबर्ग था वो तैयार हो जाता है। तभी नेक्रोस एडम की मदद से वेलबर्ग के ऊपर हमला करता है। जो वेलबर्ग था डिफेंस करने लगता है। इनोसेंट जीरो का लीडर कहता है मैंने एडम को जिंदा किया है उसके प्राइम टाइम में जहाँ पे वो सबसे पावरफुल था, तो फिर तुम्हें उससे लड़ने में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, तो फिर तैयार हो जाओ। लेकिन जो वेलबर्ग तभी याद करने लगता है एडम की बातों को, जहाँ पे उसने कहा था अगर हम ज़्यादा पावरफुल बन जाए तो फिर हमको हमसे कम पावरफुल वालों को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी पावर की मदद से। तभी एडम से वेलबर्ग कहता है अगर हम ज़्यादा पावरफुल बन जाए और उस पावर की मदद से हम अपने आप को प्रोटेक्ट ही ना कर पाए तो दूसरों को प्रोटेक्ट करने का क्या फ़ायदा। तो ये सुनने के बाद एडम कहता है लगता है तुम वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हो। एडम कहता है तुम इस बात को छोड़ दो, जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी वेलबर्ग कहता है जो पास्ट है गुजर चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैं एडम से जो प्रेजेंट है उसको बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन जो नेक्रोस था इस बात से गुस्सा होता है। तभी नेक्रोस कहता है जो वेलबर्ग है इस रेलम का सबसे पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन वो एडम के सामने कुछ नहीं। तभी वो एडम के ब्लैक मैजिक की मदद से हमला करता है और कहता है जो एडम का ब्लैक मैजिक है वो असल में वॉइड है, वो जिस चीज़ को भी छू लेगा वो उसी वक्त वॉइड के अंदर चला जाएगा, वो मैजिक हो या फिर कोई भी चीज़, वो कैसे रोक सकता है। तभी वो हंसने लगता है, कहता है जो एडम है सबसे बेस्ट टॉय है वेलबर्ग से लड़ने के लिए। तभी वेलबर्ग के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार जो वेलबर्ग है अपने मैजिक कंट्रोल की मदद से एडम का ब्लैक मैजिक को रोकने की कोशिश करता है। इसे देखने के बाद जो नेक्रोस का शौक होता है, कहते कैसे हो सकता है। तभी वेलबर्ग अपना मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जो नेक्रोस का आधा हिस्सा तो गायब हो जाता है। इसे देखने में नेक्रोस कहता है मेरा आधा हिस्सा कहाँ पे गया। वेलबर्ग कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जो आधा हिस्सा कहीं दूर पे चला गया है क्योंकि ये डायमेंशनल मैजिक है। लेकिन जो नेक्रोस था गुस्सा करने लगता है और एडम की मदद से वेलबर्ग के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन वेलबर्ग इस हमले से बचता है। इसी वजह से जो नेक्रोस था टेंशन में आने लगता है। तभी जो नेक्रोस था एडम का अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करता है और उसके अंदर जितने ब्लैक मैजिक था उसकी मदद से वेलबर्ग के ऊपर हमला करता है। ये देखने के बाद वेलबर्ग हंसने लगता है, कहता है ये तो मेरा स्टाफ का पावर था, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। तभी वेलबर्ग अपनी पावर की मदद से अपने स्टाफ से एक पोर्टल को क्रिएट करता है। तभी वेलबर्ग का हमला एडम के हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए नेक्रोस के पास आता है, उसे एक डिफरेंट डायमेंशन में ले लेता है। वेलबर्ग कहता है अब मुझे पता चला है जो एडम उस वक्त मुझसे क्या कहना चाहता था। तभी वेलबर्ग से लड़ने के लिए इनोसेंट जीरो का लीडर आता है, कहता है लगता है मेरी बारी आ चुकी है। दूसरी तरफ उनके नीचे एरिना में देख पाते हैं सभी टाइम के अंदर फ्रीज हो चुके थे, लेकिन मैश के दो स्लेंसर अपनी ग्रेविटी मैजिक की मदद से, जो डॉट था अपने फायर मैजिक की मदद से और जो डिवाइन विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था अपने स्वॉर्ड की मदद से मॉन्स्टर से लड़ रहा था। दूसरी तरफ एरिना के बाहर जो मैश था वो इनोसेंट जीरो का मेंबर कार्ल से लड़ रहा था। तभी उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है मैं क्यों टारगेट हो रहा हूँ इन सभी के द्वारा। तभी कहता है कि तुमको कुछ नहीं पता, ये असल में जो फॉरबिडन मैजिक बॉडी कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में है। एक परफेक्ट इमॉर्टल बॉडी को क्रिएट करने के लिए डार्क मैजिक की मदद से किसी 6 पीपल का ब्लड को हमें लेना होगा जो कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ।
उसके वक्त हम एक इमॉर्टल बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए जो तुम्हारे फादर है उन्होंने तुमको क्रिएट किया है, तो फिर तैयार हो जाओ एक परफेक्ट इमॉर्टल बॉडी को क्रिएट करने के लिए। मैं से सुनकर तो पूरा शौक हो जाता है। कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो जैसे हमको मसल को ट्रेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, वैसे ही मेरे डैड को मेरी ज़रूरत है। जो काल था उसे भी कुछ समझ नहीं आता, उसे घूरने लगता है। दूसरी तरफ जो मैथ्स था वो कहता है बहुत ही हैवी है, जो मेरी लाइफ है बहुत ही हैवी है, इसीलिए जो मैथ्स था वहीं पे सो जाता है। जो काल था उसे देखने लगता है। तभी मैथ्स था अपनी नींद से उठ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरे 6 कज़न में से कोई एक कज़न हो। लेकिन जो काल था कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारे फादर के द्वारा क्रिएट किया गया एक क्लोन हूँ। मैं तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम फादर के इमॉर्टल बॉडी को क्रिएट करने में काम आओगे। जो फादर के 6 सन में से तुम एक सन हो जो किसी काम का नहीं, बिल्कुल ट्रैश है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ। लेकिन जो मैथ्स था उसके मुंह के ऊपर पंच कर देता जिसकी वजह से दूर जाके गिरता है। तभी इस वजह से जो काल था गुस्सा में आ जाता है, कहता है मैश मैं तुम्हें आज यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जो फादर है उनको बस तुम्हारा हार्ट चाहिए इमॉर्टल बॉडी को क्रिएट करने के लिए। मैं बस हार्ट को छोड़ के मैं तुम्हारे सारे जितने बॉडी पार्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अभी जो काल था अपने मैजिकल वर्ल्ड को निकालता है और कहता है अब मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाऊंगा। और कहता है ये जो तुम ब्लेड देख रहे हो ये ब्लेड असल में सबसे पावरफुल ब्लेड है। ये ब्लेड किसी भी चीज़ को काट सकते हैं इस वर्ल्ड में, तो फिर तुम्हें डरना चाहिए। दूसरी तरफ डॉट था और बाकी के उसके दोस्त थे, सभी उस पावर को महसूस कर पाते और कहते कितना खतरनाक पावर है। अभी जो काल था मैश के ऊपर हमला शुरू कर देता है। जो मैश था उस हमले से बचने लगता है और कहता है इस हमले से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो काल था हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम्हें रियलिटी में पता नहीं तुम यहीं पे मरने वाले हो। तभी अपनी पावर की मदद से आसमान में एक ब्लैक ऑर्ब को क्रिएट कर लेता है और मैश से कहता है जब इस ऑर्ब का टाइम पूरा होगा तो अब यहाँ पे तुम्हारे जितने भी दोस्त थे और तुम सब खत्म हो जाओगे। और अगर तुम इस चीज़ को रोकना है तो फिर तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा। अगर तुम मुझे ख़त्म करने आओगे तो फिर ये तुम्हें ब्लेड है तुम्हें ख़त्म कर देंगे। जो मैश था वो भी तैयार हो जाता है। अभी काल अपने ब्लेड की मदद से मैश के ऊपर हमला करता है, लेकिन मैश इस बार उस ब्लेड से दूर भाग जाता है। जो काल था सोचने लगता है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ के भाग गया, लेकिन अचानक से काल के पीछे से मैश आ जाता है और कहता है मैं तो बस एक लूप में भाग के तुम्हारे पास वापस आ गया, तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगा। काल सोचता है कि इसने इतनी तेज भागा उसने मेरे ब्लेड को भी पीछे छोड़ दिया। तभी मैश उससे कहता है अगर तुम इस चीज़ को नहीं रोकोगे तो फिर मैं तुम्हें अपनी पंच की मदद से यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन काल उससे कहता है लगता है आज तुम्हारा बुरा वक्त है। तभी काल अपने बॉडी को स्टील में बदलने लगता है, कहता है तुम मेरे इस डायमंड बॉडी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और जो मेरा ब्लेड है तुम्हें पीछे से आके ख़त्म कर देगा। तभी मैश के पीछे से ब्लेड आके उसे लगता है, जिस वजह से जो मैश तो ज़मीन में गिर जाता है। तभी काल उससे के पैर की मदद से मारने लगता है और कहता है देखा आखिर में मैं ही जीता हूँ। कुछ देर बाद जब काल नीचे देखता है वो देख पाता है मैश की हेड की जगह वहाँ पे क्रीम पफ होता है। तभी क्रीम पफ उठ जाता है। जो मैश था अपने सर से जो क्रीम पफ था उसे निकालता है। काल कहता है ऐसे कैसे हो सकता, तुम तो मर गए थे ना। लेकिन मैश था अपने हाथ में जितने भी क्रीम पफ थे उन सारे क्रीम पफों को काल के मुंह में डाल देता, जिस वजह से काल को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तभी जो काल का हेलुसिनेशन टूट जाता है। प्रेजेंट में हम आ जाते हैं जहाँ पे जो मैश था उसने काल के गर्दन को पकड़ लिया था, जिस वजह से जो काल का बॉडी में जो ऑक्सीजन था काल के ब्रेन तक नहीं पहुँचे थे। इसी वजह से जो काल था एक कोमा में स्टेट में पहुँच चुका था, पे काल ने एक हेलुसिनेशन किया था जहाँ पे वो जीत गया था। लेकिन असल में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसने काल को रोक लिया था। कुछ देर बाद जो मैश उसे छोड़ देता और कहते हैं आखिर में मैं ही जीता हूँ, और कोई भी मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे रोकूंगा। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।